नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मनुष्य का मोह जाल। संसार का दूसरा नाम है मृत्यु लोक। मृत्यु पता नहीं कब आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं कब आए। संसार का एक नियम है, यहाँ जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। इन संसार में कोई अपना नहीं है। जब तक लोगों का स्वार्थ पूरा होता रहता है, जब तक ही उसे अपना मानते हैं। गरीब व्यक्ति को तो रिश्तेदार भी अनजान बताने लगते हैं। जब तक व्यक्ति कार्य कर रहा है तब तक उसका सम्मान करते हैं, तब तक ही परिवार वाले सम्मान करते हैं। जब कार्य करने की क्षमता न रहने पर उसका घर में बैठना भी अच्छा नहीं लगता, कोई उसके साथ बोलना भी पसंद नहीं करता। जिस संतान के लिए खून पसीना एक करके आलीशान मकान बनाए थे, उसमें एक चारपाई की जगह देना भी पसंद नहीं करते। ऐसा होने पर व्यक्ति एक मोह जाल में फंसा हुआ है। कहते हैं, एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा, हे भगवान, संसार के बहुत से लोग आपकी भक्ति में लगे हैं। यदि वे स्वर्ग में आ जाए तो पृथ्वी ही खाली हो जाएगी। स्वर्ग में बहुत भीड़ भड़ाका हो जाएगा। भगवान बोले, हे नारद, स्वर्ग में तो कोई आना ही नहीं चाहता। सब शारीरिक सुखों के लिए भजन कर रहे हैं। नारद बोले, हे प्रभु, कोई स्वर्ग क्यों नहीं आना चाहता? मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं। इतनी अच्छी जगह पर सब आना चाहते होंगे। विष्णु बोले, आप एक बार पृथ्वी लोक पर जाओ और जो भी स्वर्ग में आना चाहे उसे अपने साथ ले आओ। नारद जी पृथ्वी लोक आए और उन्हें सोचा कि तपस्वी लोगों का ही स्वर्ग जाने का अधिकार है, इसलिए पहले इन्हीं को स्वर्ग लेकर चलना चाहिए। नारद जी तपस्वी साधुओं के पास गए और उन्हें स्वर्ग में चलने के लिए कहा। साधुओं ने कहा, नारद जी, साधुओं का शरीर तो परोपकार के लिए होता है। हम संसार के लोगों को उपदेश देकर सन्मार्ग दिखा रहे हैं। गुरुकुल के विद्यार्थियों को चरित्र निर्माण की शिक्षा दे रहे हैं। हमारा स्वर्ग अब तो यही है। इसके बाद वे राजा से लेकर भिखारी तक बहुत से लोगों के पास गए, परंतु कोई भी स्वर्ग चलने के लिए तैयार ही नहीं था। हारकर नारद जी वापिस चल दिए तो एक बूढ़ा व्यक्ति कह रहा था, हे भगवान, अब तो उठा ले, और कितने दुख दिखाएगा। नारद जी ने सोचा, चलो एक व्यक्ति तो मिला। वे उसके पास गए और बोले, चलो बाबा, मैं आपको स्वर्ग लेकर चलता हूँ। अभी मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है, उसकी शादी हो जाए, इसके बाद मैं स्वर्ग चलूँगा। नारद जी शादी के बाद आए तो वह बूढ़ा बोला, एक पोते का मुंह और देख लूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। नारद जी इसके बाद आए तो एक पोता हो चुका था, अब मेरे साथ चलिए। बूढ़े ने कहा, नारद जी, इसके माँ बाप बड़े लापरवाह हैं। मैं ही पोते का ध्यान रखता हूँ। अगर मैं आपके साथ चला गया तो इसका सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। यह थोड़ा समझदार हो जाए तो मैं आपके साथ चलूँगा। कुछ दिन बाद नारद जी फिर आए। देखा कि बूढ़ा चलने फिरने में असमर्थ हो गया और घर की रखवाली के लिए गेट पर बैठा हुआ है। नारद जी ने कहा, भाई, अब तू चलने फिरने में असमर्थ हो गया है, अब तो मेरे साथ चल। तो बूढ़ा बोला, मेरे बच्चे बड़े लापरवाह हैं, घर को खुला छोड़कर चले जाते हैं। मैं ही घर की देखभाल करता हूँ, रात की पहरेदारी करता हूँ। यदि मैं चला गया तो चोर उनका सारा सामान उठाकर ले जाएंगे। नारद जी कुछ समय बाद फिर आए तो उन्होंने देखा कि बूढ़े की चारपाई घर के पीछे एक कोने में पड़ी हुई थी। वह उठ बैठ भी नहीं सकता था। तब नारद जी ने कहा, अब तो तेरी दुर्गति हो गई है, अब तो मेरे साथ स्वर्ग चलो।
बूढ़े ने क्रोधित होकर कहा, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? किसी और को ढूंढ ले, मुझे तेरे साथ स्वर्ग नहीं जाना। मेरे बच्चे अपना बचा कुचा खाना मुझे दे देते हैं। अपने परिवार को फलता फूलता देख रहा हूँ, मेरा तो यही स्वर्ग है। अब तू यहाँ से चला जा और आगे से कभी भी मेरे पास नहीं आना। तब बेचारा नारद जी खाली हाथ स्वर्ग वापस लौट गए। विष्णु ने कहा, हे नारद, जब भी तुम पृथ्वी पर किसी को स्वर्ग लाने को कहोगे तो व्यक्ति ऐसा ही बोलेगा कि कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहेगा। मैं ईश्वर की भक्ति में लगे हुए बहुत लोगों से पूछता हूँ कि आपकी साधना कैसी चल रही है, तो लगभग सभी का एक ही उत्तर होता है, अभी कुछ जिम्मेदारियां बाकी हैं, वह पूरी हो जाए तब एक तरफा होकर साधना में लगेंगे। जिम्मेदारियां व्यक्ति की कभी पूरी नहीं होती, बल्कि उसकी आयु जरूर पूरी हो जाती है। व्यक्ति जिम्मेदारियां निभाते निभाते परमात्मा की भक्ति से बिछड़ जाते हैं। वर्तमान समय में संतुष्ट रहने वाला ही व्यक्ति साधना कर सकता है। अनुकूल परिस्थिति की कल्पना करने वाला व्यक्ति भक्ति मार्ग को भी नहीं अपना सकता। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।